हाँ भाई ध्यान देना, अलजेब्रा ऑफ सेट्स यूनिट नंबर फर्स्ट क्या होती है? अलजेब्रा ऑफ सेट्स। ध्यान देना 2010, 11, 12, 13 और 18 में इसके डेफिनेशन आती है। डेफिनेशन आएगी तो ही आपको थ्योरम आएगी अलजेब्रा ऑफ सेट क्या होता है, ठीक है ना। एक होता है अलजेब्रा ऑफ सेट और एक होता है रिंग ऑफ सेट, ठीक है ना। तो सबसे पहले ध्यान देना अलजेब्रा ऑफ सेट। एक्स क्या है? नॉन एम्प्टी सेट है। लेट एक्स बी नॉन एम्प्टी सेट। देन ए कलेक्शन, तब एक कलेक्शन होगा कौन? बी स्टार। बी स्टार क्या है? कलेक्शन है किसका? ऑफ सम सबसेट्स ऑफ एक्स, एक्स के कुछ सबसेट्स का। समझ में आया? बी स्टार क्या है? कलेक्शन है। जैसे आप 5 मेंबर हो, आप में से 2-3 मेंबर छांट लिए और मैंने एक बी स्टार बना दिया। फर्स्ट डिवीजन वाले, सेकंड डिवीजन वाले अलग निकाल दिए, ठीक है ना। तो यहां से क्या आपके पास बी स्टार क्या है? कलेक्शन है ऑफ सबसेट्स ऑफ सम सबसेट्स ऑफ एक्स। क्लियर है ना? आगे ध्यान देना। 4 तब क्या कहलाएगा? बी स्टार जो है वो क्या कहलाएगा? अलजेब्रा कहलाएगा। बी स्टार क्या कहलाएगा? अलजेब्रा। क्या दे रखा अपन को? लेट एक्स बी नॉन एम्प्टी सेट एंड बी स्टार इज कलेक्शन ऑफ सम सबसेट्स ऑफ एक्स, देन बी स्टार कॉल्ड अलजेब्रा। बी स्टार क्या कहलाएगा? अलजेब्रा कहलाएगा। कब? ए और बी किसके एलिमेंट है? बी स्टार के। तब पहली कंडीशन तो क्या होनी चाहिए? ए यूनियन बी भी किस में बिलोंग करना चाहिए? और सेकंड कंडीशन क्या है? कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए भी किस में बिलोंग करना चाहिए? ए का पूरक, इसको बोलेंगे ए का क्या होता है? ए का पूरक x माइनस, समझ में आ गया ना। इसको क्या बोलेंगे अपन? कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए या फिर ए का कॉम्प्लीमेंट। समझ में आ गया क्या? किसमें होगा? बी स्टार। समझ में आया? तो ये बी स्टार क्या कहलाएगा? अलजेब्रा कहलाएगा। डेफिनेशन याद हो गई? लेट एक्स बी नॉन एम्प्टी सेट एंड बी स्टार इज collection of some subsets of x, then b star is called algebra if a and b किसके एलिमेंट है? b star के हैं, then a यूनियन b, दोनों का यूनियन किसमें होना चाहिए? b स्टार में होना चाहिए। a का कॉम्प्लीमेंट भी किसमें होना चाहिए? भाई ए अगर बी स्टार में है तो ए का पूरक मतलब x माइनस ए किस में होना चाहिए? बी स्टार में होना चाहिए। समझ में आया क्या? क्लियर है? तब बी स्टार क्या कहलाएगा? अलजेब्रा कहलाएगा। कोई डाउट है क्या यहां तक? अब ध्यान देना यहां से देखना ये कंडीशन, इसको और क्या लिख सकते हैं? इस प्रॉपर्टी को ध्यान देना। ए किसका है? बी स्टार का है और बी भी किसका है? बी स्टार का। यहां से मैं क्या लिख सकता हूं? x माइनस ए भी किसका होगा? क्योंकि बी स्टार का अलजेब्रा है। और यहां से x माइनस बी भी किसका होगा? बी स्टार का होगा। समझ में आया क्या? अब यहां से ध्यान देना, ए और बी अगर बी स्टार के थे तो इन दोनों का यूनियन भी किसका होगा? अब जैसे ए और बी अगर बी स्टार के हैं तो x माइनस ए यूनियन x माइनस बी भी किसका होगा? और इसको क्या लिख सकते हैं? x माइनस ए यूनियन बी को क्या लिख सकते हैं? ए इंटरसेक्शन ऑफ बी भी किसमें होगा? बी स्टार में। x माइनस ए इंटरसेक्शन बी मतलब ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट किसमें है?
तो क्या लिख सकते हैं, इंटरसेक्शन बी भी किसमें होगा, मतलब क्या कर सकते हैं, यूनियन को क्या कर सकते हैं, इंटरसेक्शन से भी लिख सकते हैं अगर बी स्टार अलजेब्रा है तो। समझ में आ गया क्या, इसका मतलब समझ में आया ना। अगर बी स्टार अलजेब्रा तो इन दो प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा। और हम क्या लिख सकते हैं, ए और बी अगर बी स्टार में है तो x माइनस ए एक्स माइनस बी भी बी स्टार में होगा। यहाँ से दो एलिमेंट बी स्टार के एलिमेंट है तो दोनों का यूनियन भी किसका होगा, इसको क्या लिख सकते हैं, x माइनस डिमॉर्गन्स लॉ लग गया ऐसे। समझ में आ गया ना। तो यहाँ से x माइनस ए इंटरसेक्शन किसमें बदल जाएगा, नेगेटिव है तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ए इंटरसेक्शन बी भी किसमें हो गया। In the definition of algebra of set, the union of set can be replaced by intersection. Union को किससे रिप्लेस कर सकते हैं, अगर अलजेब्रा है तो। समझ में आया नहीं है, नेगेटिव कैसे भाई, यहाँ से x माइनस हो गया ना ये, तो ये क्या होगा, a इंटरसेक्शन b किसमें होगा, b स्टार में होगा। ठीक है ना, यहाँ से अप्लाई कर दो, ये तो आ गया बंटनता का नियम पढ़ा ना अपन ने। तो यहाँ से a माइनस इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, यूनियन हो जाएगा। क्लियर है ना। तो यहाँ से ये कंडीशन अलजेब्रा की डेफिनेशन ये है। नेक्स्ट डेफिनेशन आती है रिंग ऑफ सेट्स। दूसरी क्या है, रिंग ऑफ सेट्स। तो ध्यान देना भाई, रिंग ऑफ सेट्स क्या होता है, let X be non-empty set and capital R be the collection of some subsets of X। यहां पर रिंग को R से नाम दिया है और अलजेब्रा को किससे नाम दिया है, B स्टार से नाम दिया है। बात एक ही है, समझ में आ गया ना। तो यहां पर क्या होगा, X क्या है, नॉन एम्प्टी सेट है, R क्या है, कलेक्शन ऑफ some subsets of X, then R is called ring of sets। R को क्या कहेंगे, रिंग ऑफ सेट्स कहेंगे। कब, पहली प्रॉपर्टी, अगर A और B किसका एलिमेंट है तो क्या होना चाहिए, A यूनियन B भी किसका होना चाहिए, और दूसरा A माइनस B भी किसका होना चाहिए। यहां पर क्या था, यहां पर क्या था, x माइनस ए या x माइनस बी आर का था। अगर बी आर का था तो तब तो रिंग वो अलजेब्रा कहलाएगा। और यहां पर क्या, a और b अगर r का है तो दोनों का डिफरेंस भी किस में होना चाहिए, r में होना चाहिए। समझ में आ गया रिंग का मतलब, क्लियर है। तो ये अलजेब्रा की डेफिनेशन हो गई, ये किसकी हो गई, रिंग ऑफ सेट्स हो गई। किसमें, कौन से वाले, ये रिंग की सेकंड प्रॉपर्टी बता रहा है, ये ना डिफरेंस इसकी जगह इंटरसेक्शन कैसे आएगा, इंटरसेक्शन कैसे हो सकता है डिफरेंस की जगह। ये तो ये होगा ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, ऐसे लिखेंगे इसको। तो फिर लिखेंगे तो ये थोड़ी लिखेंगे इंटरसेक्शन, ये दोनों का डिफरेंस है। जैसे ए ये है बी ये है तो क्या हो जाएगा, ये बड़ा हो जाएगा। ए में से बी को घटा दो, ये बड़ा हो गया कि ये बड़ा एरिया, ये भी किस में होगा, हो गई। अरे ये आर में है, ये भी आर में है, तो इन दोनों का डिफरेंस तो यही होगा ना, ये तो आर में होगा ही। इस तरीके से देखा। क्लियर है क्या, कोई डाउट यहां तक, आगे चले। नेक्स्ट देखो अगली कंडीशन, थ्योरम दे रखी है यहां पर, क्या दे रखी है देखो, पहली थ्योरम, दो 2012 और 2018 में पूछी गई है पहली थ्योरम, ध्यान देना। ये थ्योरम आई हुई है 2012 एंड 18। क्या दे रखा है,
a non-empty system B star of subsets of X. X के सबसेट्स का सिस्टम है कौन? B star, जो क्या है? नॉन एम्प्टी है। समझ में आ गया क्या? Is an algebra. B star को क्या लेके चलना आपको? Algebra लेके चलना है। If and only if it is a ring और X किस में बिलोंग कर रहा है? B star में बिलोंग कर रहा है। समझ में आ गया क्या? आपको अलजेब्रा लेके चलना है, रिंग दिखाना है और रिंग लेके चलना है, क्या दिखाना है? समझ में आया नहीं है? करें इसको प्रूफ? तो ध्यान दीजिए यहां से। लेट अज्यूम दैट बी स्टार क्या लेके चल रहा है पढ़े? बी स्टार क्या है? बोलो। अलजेब्रा। तो लिख दो यहां पर। तो अलजेब्रा की डेफिनेशन क्या होती है? ए और बी किसके एलिमेंट है? तो पहली कंडीशन क्या है? किसका होगा? और दूसरी कंडीशन क्या होगी? अरे x माइनस ए एक्स माइनस बी, यही तो होता है। समझ में आया? क्लियर है? या तो x माइनस ए लिख दो या x माइनस बी, बात तो वही है। चाहे ये लिख दो या फिर अपन क्या लिख रहे थे पहले? ए लिख देते क्या? ये लिख रहे थे तो ये लिख दो। समझ में आ गया क्या? दोनों ही होंगे, कोई डाउट है क्या यहाँ तक? तो ये अपने पास क्या हो गई? अलजेब्रा पर लेके चल रहा है। क्लियर है? हमें क्या लाना है? क्या प्रूव करना है? बी स्टार को क्या दिखाना है? रिंग दिखाना है। बी स्टार रिंग कब होगा? जब सेकंड प्रॉपर्टी में क्या आ जाए? बी माइनस ए या ए माइनस बी, जो भी है, दोनों एक ही बात हो गई। बी माइनस ए करो चाहे ए माइनस बी करो, डिफरेंस हो गया ना दोनों सेट्स का। समझ में आया नहीं है? क्लियर है? तो देखिए यहां से अब देखो x माइनस ए किसका है? बी स्टार का है। क्लियर है क्या? और b किसका है? बी स्टार का है। कोई डाउट यहां तक? दो एलिमेंट बी स्टार के हैं तो इन दोनों का यूनियन भी किसका होगा? मतलब x माइनस ए यूनियन बी भी किसका होगा? बी स्टार का। क्लियर है क्या? अब मुझे ये बताओ x माइनस ए यूनियन बी अगर बी स्टार का है, ए अगर बी स्टार का है तो x माइनस ए यूनियन ऑफ बी भी किसका होगा? लिख सकते हैं क्या इसको? कोई डाउट है यहां तक तो पूछ सकते हो आप। आगे चले, बोलो भाई, समझ में आया नहीं है? नेक्स्ट देखो, इसको हम क्या लिख सकते हैं? सामने ला दो। इसको हम क्या लिख सकते हैं? x माइनस इस वाली वैल्यू यूनियन है, यहां पर नेगेटिव है तो x माइनस ए माइनस बी लिख सकते हैं क्या इसको? और ये भी किस में हो जाएगा? ध्यान देना, यहां से लेके चले अपन वेन डायग्राम बनाओ इसका। क्लियर है क्या? यहां पर क्या है अपने पास? x माइनस ए, तो एक तरीके से अपन ये ले लें, ये तो a हो गया और ये क्या हो गया? ये a हो गया और ये क्या हो गया? समझ में आ गया क्या? अब देखो x माइनस ए कौन सा हुआ? x तो ये हो गया टोटल, ये टोटल x हो गया। x में से a को घटा दो तो कौन सा वाला होगा? ये वाला पार्ट हो गया x माइनस। क्लियर है क्या? ये क्या हो गया? x माइनस ए। समझ में आया नहीं है? इसका यूनियन कर रहे हैं किससे? b से, तो x माइनस ए तो बाहर वाला हो गया और इसका यूनियन कर दिया किससे? b से, तो ये वाला भी आ गया। समझ में आ गया क्या?
देखो x माइनस ए यूनियन बी, ये कौन सा पॉइंट हो गया? इसको छोड़ के ये बाहर वाला हो गया, समझ में आया? इसका पूरक कौन सा हुआ अपने पास? इसका कॉम्प्लीमेंट, मतलब पूरे में से इसको बाहर वाले को घटा देंगे तो कौन सा बच जाएगा? अब ये तो ए का, और इसमें से इसको माइनस कर दिया तो क्या हो गया? ये हो गया क्या? ये माइनस बी। अरे भाई ये वाला पार्ट तो ये माइनस बी बचेगा ना, समझ में आया नहीं है? अब देख लो मैंने ये लिखा है यहाँ पर कि x माइनस ए, ये a माइनस बी बचेगा क्या? इसका मतलब क्या हुआ? पूरक का पूरक वही एलिमेंट आ जाता है क्या? इसका मतलब क्या हुआ? a माइनस बी किसका हो गया? समझ में आया नहीं आया? वेन डायग्राम बना के देख लो कि क्या बनेगा। कोई डाउट है क्या यहाँ तक? बोलो भाई, ये बनाया हुआ नहीं है, बना लेना वापस, ठीक है ना? कोई डाउट यहाँ तक? हाँ तो ये इस a माइनस पहले इस पे है, यूनियन है दोनों के लिए, समझ में आया नहीं आया? क्लियर है क्या? तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं? a माइनस बी और उसका पूरक कॉम्प्लीमेंट। तो ये क्या आ गया? यही बताना था क्या अपन को? x माइनस ए को क्या बताना था? a माइनस बी किस में बिलोंग करना चाहिए? आ गया अपना? तो b स्टार क्या हो गया? b स्टार क्या हो गई? रिंग हो गई। क्लियर है क्या? अब एक वैल्यू और बतानी है अपन को। एक कौन सी बतानी है? x किसका होना चाहिए? ये भी तो बताना है ना, एंड। क्लियर है क्या? x को किसका बताना है आपको? तो ध्यान देना भाई, यहां से a किसका है? b स्टार का है। क्लियर है क्या? और b स्टार क्या है? अलजेब्रा है। इसका मतलब x माइनस a किसका होगा? समझ में आया नहीं आया यहाँ तक? कोई डाउट है क्या यहाँ तक? अब देखो a भी b स्टार का, x माइनस a भी b स्टार का, तो यहां से क्या लिख सकता हूं? x माइनस a यूनियन a किसका हो जाएगा? समझ में आया नहीं आया यहाँ तक? कोई डाउट? अब वेन डायग्राम से देखो, x में से a को हटाया, ध्यान देना यहां से, ये क्या है? a है। x माइनस a, ये तो x है, उसमें से a को हटाया तो ये बाहर वाला है क्या? और इसका यूनियन वापस किससे कर दिया? a से, तो क्या बन जाएगा? ये किसमें हो जाएगा? आ गया क्या आपकी कंडीशन? समझ में आया नहीं है? क्लियर है क्या? ये अलग से दिखाना आपको, x किसका है? b स्टार का। तो यहां से आप ये भी लिख सकते हो, b बिलोंग्स टू b स्टार, x माइनस b बिलोंग्स टू b स्टार। देन दोनों को कैसे भी दिखाओ, रिजल्ट एक ही आएगा। समझ में आया नहीं है? कोई डाउट यहां तक? डेफिनेशन क्लियर है क्या जो मैंने प्रूव किया? यहां तक कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। भाई अपन ने क्या लेके चला? बी स्टार को क्या लेके चले? अलजेब्रा। अलजेब्रा से उसको क्या दिखाना है? रिंग के लिए क्या प्रॉपर्टी होती है? x माइनस ए की जगह दोनों का डिफरेंस दिखाना आपको। दोनों का डिफरेंस दिखाने के लिए क्या लेके चले अपन? x माइनस ए अगर बी स्टार का है और b अगर बी स्टार का है तो इन दोनों का क्या होगा? यूनियन भी किसका होगा? यूनियन बी स्टार का हो गया, मतलब एक एलिमेंट बन गया ये। इसका मतलब x माइनस ए भी किसका होगा? और इसको क्या लिख सकते हैं? माइनस बी लिख सकते हैं क्या? समझ में आ गया ना? तो कैसे बनाओगे इसको? वेन डायग्राम से देख लेना, साइड में बना लेना, बनाया हुआ नहीं है, ठीक है ना? इनमें बनाया हुआ नहीं है तो आप बना लेना, समझ में आ जाएगा। क्लियर है? अब क्या लेके चलोगे भाई, मुझे ये बताओ। रिंग लेके चलोगे। रिंग की डेफिनेशन क्या है? ए और बी किसका है? तो पहली कंडीशन क्या है? ए यूनियन बी भी किसका होगा? और दूसरा क्या होगा? बी भी किसका होगा? और एंड यहाँ पर क्या है अपने पास? यही है ना? और दूसरा क्या दे रखा है? एंड एक्स किस में बिलोंग कर रहा है? समझ में आ गया क्या? अब आप यहाँ पर देखिए,
हमें तो एक ही तो प्रॉपर्टी लानी है, ये वाली। इसको क्या बनाना है, क्या बनाना है, x माइनस ए या x माइनस बी, कोई सा पढ़ा दो। अब मुझे ये बताओ, दो एलिमेंट बी स्टार के हैं, तो x माइनस बी भी, सॉरी a माइनस बी किसका है, कौन कहता है, ये रिंग कहती है। और रिंग में अगर ये भी दे रखा है x किसका एलिमेंट है, तो a और b की जगह x और b लिख दूं अगर b स्टार के, तो x माइनस बी भी किसका होगा, आगे क्या आपके कंडीशन, यही तो कहती है कि दोनों का डिफरेंस। समझ में आया नहीं है, क्लियर है, ये आपकी थ्योरम कंप्लीट होती है। कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो यहाँ से, अदरवाइज आगे चले। क्लियर है क्या, समझ में आ गया, चलो भाई नेक्स्ट देखो अगली थ्योरम। नेक्स्ट देखो, नहीं मनोज तो अपने आप ही ध्यान देना भाई। अगली थ्योरम है 2010, 11 और 13, 10, 11 और 13 में पूछी गई है। क्या है थ्योरम, ये देखो, फॉर एनी कलेक्शन अल्फा ऑफ सबसेट्स ऑफ, अल्फा क्या है, कोई कलेक्शन है किसका, सबसेट्स ऑफ एक्स का। समझ में आ गया, देयर इज ए स्मॉलेस्ट अलजेब्रा, क्या है, स्मॉलेस्ट मतलब समझ गए क्या, छोटे से छोटा अलजेब्रा। जैसे अपन यहां से बनाए, फिर जैसे इसमें बनाए, ये पहला अलजेब्रा, दूसरा, तीसरा, चौथा, और ये जो है ना ये वाला, ये सबसे छोटा अलजेब्रा है इसमें। क्लियर है क्या, तो यहां पर क्या है अपने पास, देयर इज ए स्मॉलेस्ट अलजेब्रा ए स्टार कंटेनिंग अल्फा, किसको कंटेन कर रहा है, अल्फा को। अल्फा क्या है, सबसेट्स है किसका, कलेक्शन ऑफ सबसेट्स ऑफ एक्स। अल्फा क्या है, कलेक्शन है किसका, एक्स के सबसेट्स का। समझ में आ गया क्या, तो आपको क्या बताना है, ए स्टार क्या है, स्मॉलेस्ट अलजेब्रा, ए स्टार क्या है, किसको कंटेन कर रहा है, अल्फा को। समझ में आया नहीं है, क्लियर है थ्योरम, तो ध्यान देना है। लेट एफ बी द, अब देखो छोटे से छोटा अलजेब्रा बता रहे अपन को इसको, इसका मतलब क्या हुआ, एक फैमिली बन गई भाई, फैमिली में सबसे छोटा ही तो है अलजेब्रा, आपको यही तो बताना है स्मॉलेस्ट। तो हमने क्या माना, लेट एफ बी द फैमिली ऑफ, एफ को क्या माना अपन ने, फैमिली ऑफ ऑल अलजेब्रा बी स्टार ऑफ एक्स। क्या है, एफ क्या है, फैमिली है किसकी, जितने भी अलजेब्रा है बी स्टार, जैसे बी स्टार बहुत सारे हो गए, B1, B2, B3, इसमें समझ में आ गया ना। हाँ, यहां से क्या हो जाएगा अपने पास, चलो देखो यहां से ध्यान देना, सामने देखो, फॉर एनी कलेक्शन अल्फा ऑफ सबसेट्स ऑफ एक्स, अल्फा क्या है, कोई कलेक्शन है किसका, सबसेट्स ऑफ एक्स का। तब आपको क्या बताना है, देयर इज ए स्मॉलेस्ट अलजेब्रा ए स्टार, किसको कंटेन कर रहा है, अल्फा को। तो आपको एक स्मॉलेस्ट अलजेब्रा बताना है, ए स्टार जो किसको कंटेन कर रहा है। सबसे पहले तो आपको क्या मान लो, किसका मानो, एफ क्या है, फैमिली है किसकी, अलजेब्रा ऑफ बी स्टार। जैसे बी स्टार जैसे अलजेब्रा है, इसमें B1 स्टार, B2 स्टार, समझ में आ गया ना। तो हमने क्या माना, लेट एफ बी द फैमिली ऑफ ऑल अलजेब्रास बी स्टार ऑफ एक्स, जो किसको कंटेन कर रहा है, सब के सब अलजेब्रा अल्फा को कंटेन कर रहे हैं, जितने भी होंगे। समझ में आ गया ना। तो यहां से क्या है, बी स्टार, इसको क्या लिख देंगे, इज एन अलजेब्रा एंड अल्फा किसमें बिलोंग कर रहा है, बी स्टार। क्लियर है क्या, तब क्या होगा, ध्यान देना ऐसे, लेट, तब हम मानेंगे क्या, ए स्टार बताना है ना आपको, तो ए स्टार को क्या बताना है आपको,
स्मॉलेस्ट, तो स्मॉलेस्ट क्या होता है, इंटरसेक्शन कर दो किसका, बी स्टार का। जितने भी बी स्टार है ना सबका इंटरसेक्शन कर दो। जैसे यहाँ पर सपोज करो ये क्या है, B1 B2 B3 Bn, इन सबका इंटरसेक्शन करेंगे तो क्या निकल के आएगा, ये निकल के आएगा ना सबसे छोटा। और भाई सबका इंटरसेक्शन करेंगे जितने भी अलजेब्रास हैं तो क्या निकल के आएगा, ये वाला पार्ट निकल के आएगा। और इसको हमने क्या बोल दिया, ए स्टार। समझ में आया नहीं है, क्लियर है क्या? तो हमने क्या बोला, ए स्टार क्या है, इंटरसेक्शन ऑफ बी स्टार। क्लियर है यहां तक? और यहां पर क्या हो गया, ये इक्वेशन क्या हो गई, फर्स्ट। और ये किस में बिलोंग कर रहा है, बी स्टार किस में बिलोंग कर रहा है, एफ में कर रहा है क्या? समझ में आया नहीं है? आपको क्या बताना है, ए स्टार को अलजेब्रा दिखा दो और स्मॉलेस्ट के लिए बाद में सबसेट दिखा देंगे। समझ में आ गया क्या? पहले तो अलजेब्रा दिखा दो इसको, क्या दिखा दे इसको, अलजेब्रा। क्लियर है क्या? यहां से ध्यान देना भाई, सब लोग समझना। अल्फा क्या है, सबसेट है किसका, ए स्टार का। क्यों है, क्योंकि सारे के सारे अल्फा इसमें कंटेन कर रहे हैं। समझ में आ गया ना? ये अल्फा सारे के सारे बी स्टार में कंटेन कर रहा है ना, तो अल्फा क्या हुआ, सबसेट हुआ किसका, ए, इसमें कंटेन करेगा ना, कहने का मतलब भाई अल्फा क्या था, कलेक्शन था किसका, सबसेट्स ऑफ एक्स का। जो क्या है, आपको क्या बताना है, एक स्मॉलेस्ट अलजेब्रा बताना है ए स्टार को, जो क्या किसको कंटेन कर रहा है, अल्फा को कंटेन कर रहा है। समझ में आ गया क्या? क्लियर है? तो यहां पर कैसे लिखा ये, चूंकि अल्फा किस में बिलोंग कर रहा है, बी स्टार में, और बी स्टार क्या है, इज अलजेब्रा। समझ में आ गया क्या? अरे भाई यहां से ध्यान देना, सब लोग समझना, यहां से समझो इसको। स्मॉलेस्ट अलजेब्रा ए स्टार कंटेनिंग करेगा किसको, अल्फा को। हमने क्या माना है, लेट एफ क्या है, फैमिली ऑफ बी स्टार। और बी स्टार क्या है, सारे के सारे अलजेब्रा जितने भी बी स्टार है ना, वो सारे के सारे क्या है, जो किसको कंटेन कर रहे हैं। अब ये सारे के सारे अल्फा को कंटेन कर रहे हैं, मतलब एफ अल्फा कंटेन करेगा सब। एफ और ए स्टार को क्या माना अपन ने, इंटरसेक्शन ऑफ बी स्टार। इनका इंटरसेक्शन है ना बी स्टार का। समझ में आ गया ना? तो जो सबसे छोटा निकलेगा वो भी तो अल्फा को कंटेन करेगा। तो मैंने यहां से लिख दिया कि अल्फा सबसेट है किसका, ए स्टार का। क्लियर है यहां तक? समझ में आया नहीं है? अब ध्यान देना, यहां से हमें क्या बताना है, ए स्टार को पहले अलजेब्रा दिखाओ। अलजेब्रा दिखाने के लिए आपको क्या दिखाना पड़ेगा, सबसे पहले ए यूनियन बी किसका दिखाना पड़ेगा, ए स्टार का। दूसरा क्या बताना पड़ेगा, एक्स माइनस ए बी किसका होगा, ए स्टार का। ये दो प्रॉपर्टी दिखानी है आपको। क्लियर है क्या? ए और बी अगर ए स्टार के हैं तो। क्लियर है क्या? ये दो हमें प्रूफ करना पड़ेगा। समझ में आया? तो देखो इन दोनों को दिखाने के लिए ए और बी किसके लेके चले अपन, ए स्टार। क्लियर है? समझ में आ गया क्या? अब ध्यान देना, यहां से समझना इसको। ए और बी किसके हैं, और ये ए स्टार में है तो ये किस में होंगे, तो ए और बी किस में होंगे, और ईच बी स्टार क्या है, मतलब ए यूनियन बी किस में हो गया, बी स्टार में। कहां से, अलजेब्रा की डेफिनेशन से। दोनों तरफ इंटरसेक्शन कर दो, दोनों तरफ क्या कर दिया, तो इधर तो इंटरसेक्शन करने का कोई फर्क पड़ा नहीं, क्यों, क्योंकि दोनों का यूनियन ही तो है। और इधर क्या हो जाएगा, बिलोंग्स टू इंटरसेक्शन ऑफ, तो यहां पर तो कोई एक ही तो एलिमेंट हो गया ना, ए यूनियन बी। अरे भाई ये ए हो गया, ये बी, दोनों का यूनियन करोगे, बाहर जाए इंटरसेक्शन लगाओ, क्या फर्क पड़ेगा इससे। समझ में आ गया ना? एक सेट का इंटरसेक्शन वही तो होता है। अब यहां से देखो ये क्या हो गया, इसको क्या लिख सकते हो, इंटरसेक्शन ऑफ बी स्टार क्या होगा, मतलब क्या हो गया, और आ गया क्या पहली कंडीशन। समझ में आया नहीं है, कोई डाउट यहां तक? अब आगे ध्यान देना, दूसरी प्रॉपर्टी क्या लानी है आपको, x माइनस ए। ए को किसका लेके चले,
किसका हो जाएगा? और ईच बी स्टार क्या है? अलजेब्रा। तो सेकंड प्रॉपर्टी क्या होती है? इंटरसेक्शन कर दूं तो क्या आ जाएगा? x माइनस ए इंटरसेक्शन ऑफ, यहाँ पर बी स्टार बिलोंग्स टू लिख देना तो ये तो बढ़ गया। ये क्या हो गया? तो क्या हो जाएगा? x माइनस ए किसमें हो गया? आ गई क्या दूसरी प्रॉपर्टी? समझ में आया नहीं है? कोई डाउट? ये तो अलजेब्रा दिखा दिया आपने। अब क्या बताना आपको? स्मॉलेस्ट बताना है इसको। स्मॉलेस्ट के लिए क्या दिखा दोगे? ए स्टार को क्या दिखा दो? सबसेट दिखा दो किसी दूसरे अलजेब्रा का। छोटा दिखा दो। ए स्टार को छोटा दिखा दो तो स्मॉलेस्ट हो जाएगा ना। लार्जेस्ट के लिए बड़ा दिखा दो इसको। किसी है भाई लार्जेस्ट पूछे तो क्या दिखा देंगे अपने? इससे कोई छोटा खड़ा कर दो तो वो लार्जेस्ट हो जाएगा। भाई देखो मैं देखो स्मॉलेस्ट कब होगा? जब मेरे से बड़ा कोई एक दूसरा बड़ा आके खड़ा होगा तो मैं छोटा हो जाऊंगा ना। मैं बड़ा कब रहूंगा? जब मेरे से पहले एक छोटे को खड़ा कर दूंगा। समझ में आ गया ना? तो मैं बड़ा कहलाऊंगा, नहीं तो मेरे से बड़ा आ गया तो मैं छोटा कहलाऊंगा। समझ में आ गया ना? तो आपको क्या दिखाना है? स्मॉलेस्ट, मतलब इससे बड़ा कोई और दिखा दो। समझ में आ गया क्या? चलो कैसे दिखाएंगे ध्यान देना। बी स्टार क्या है अपने पास? बी स्टार क्या है? जो किसको कंटेन कर रहा है? अल्फा को कंटेन कर रहा है। क्लियर है क्या? समझ में आया? तो यहां से क्या अपने पास? ए स्टार सबसेट है किसका? क्यों? क्योंकि यहां से देखो बी स्टार अलजेब्रा था ईच और ए स्टार क्या है? इंटरसेक्शन है। इंटरसेक्शन है ना? तो ए स्टार इंटरसेक्शन है, खुद खुद का सबसेट तो हो सकता है ना। समझ में आ गया ना? तो ये खुद खुद का सबसेट और इससे बड़े वाले भी आ गए इसमें, तो ये सबसे छोटा हो गया ना। तो ए स्टार क्या कहलाएगा? समझ में आया नहीं आया? क्लियर है क्या? ये आपकी थ्योरम कंप्लीट होती है। इफ एंड ओनली पूछा नहीं था इसमें, अदरवाइज हमें रिवर्स पार्ट में दिखाना होता। क्लियर है क्या? कोई डाउट यहां तक? नेक्स्ट चले। हाँ सेंस यहाँ पर वही नहीं वही ये तो हिंदी में बोलते हैं अपन इसको जो। ठीक है चलो नेक्स्ट देखो। समझ में आ गया ना भाई? देखो थ्योरम इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी गई है। अगली थ्योरम देखो, नेक्स्ट थ्योरम देखो भाई यहाँ से सामने देखना सब। अगली थ्योरम इंपॉर्टेंट है, 2009, 17 और 19 में पूछी गई है। नेक्स्ट थ्योरम ये इसके बाद में ये पहला चैप्टर खत्म हो जाएगा कहने का मतलब। इसमें मतलब ये एक चैप्टर है, उसके आगे दूसरा चैप्टर है फिर। हाँ इसमें 3 थ्योरम है, ओनली अलजेब्रा एंड रिंग कैल्कुलस। हाँ भाई ध्यान देना। नेक्स्ट थ्योरम अगले कंडीशन देखो, 2009, 17 और 19 में ये थ्योरम पूछी गई है। और क्या है थ्योरम का स्टेटमेंट? ध्यान देना। लेट ए स्टार बी एन अलजेब्रा ऑफ सबसेट्स ऑफ एक्स। ए स्टार क्या है? अलजेब्रा है किसका? सबसेट्स ऑफ एक्स। एंड ए आई क्या है? द सीक्वेंस ऑफ सेट्स इन ए स्टार। ए आई क्या है? एक सीक्वेंस बन गई किसके अंदर? ए स्टार के अंदर, अलजेब्रा के अंदर। समझ में आ गया क्या? तब आपको क्या बताना है? देयर एग्जिस्ट ए सीक्वेंस बी आई ऑफ सेट्स इन ए स्टार। तब एक सीक्वेंस होगी, ध्यान देना यहाँ पर क्या है? बी आई ऑफ सेट्स इन ए स्टार सच दैट आपको यह बताना है कि बी एन इंटरसेक्शन बी एन किसके बराबर होगा? जैसे 1 और 2 का इंटरसेक्शन करूं तो आपस में क्या होगा? वो 5 मतलब डिसजॉइंट होंगे आपस में। समझ में आ गया क्या? क्लियर है क्या? तो देखो जैसे अपन यहाँ पर बनाएंगे ना, यहाँ पर B1 B2 तो ये कैसे बनाएंगे? ध्यान देना है ऐसे, ये समझना है। ये सबसे पहले क्या है? ये सीक्वेंस बन गई अपने पास। समझ में आ गया क्या? ये वाला तो कौन सा हो गया?
A1 हो गया। क्लियर है क्या? ये यहां से यहां तक कौन सा हो गया? A2 हो गया। ये कौन सा हो गया? A3 हो गया। और ये कौन सा हो गया? A4 हो गया। इस प्रकार बहुत सारे बन गए, A1 A2 A3 अप टू A4। समझ में आया? ये कौन सा हो गया? आप देखो, समझना, ध्यान से देखना, इस थ्योरम को बोलना क्या चाहता है। A स्टार क्या है? अलजेब्रा है। क्लियर है क्या? ऑफ सबसेट्स ऑफ X। एंड AI क्या है? सीक्वेंस ऑफ सेट्स इन A स्टार। तो A स्टार के अंदर क्या है? सीक्वेंस बन गया अपने पास। जैसे A1 हो गया, उससे बड़ा कौन हो गया? उससे बड़ा और उससे बड़ा। समझ में आ जाएगा? आपको क्या दिखाना है यहां पर? देयर एग्जिस्ट ए सीक्वेंस BI। तब आपको एक सीक्वेंस BI ऐसी बतानी है ऑफ सेट्स इन, जो क्या होगा? BN इंटरसेक्शन BM किसके बराबर आएगा? फाई के बराबर आएगा, जहां पर M और N क्या होगा? नॉट इक्वल होगा। उसके बाद में आपको क्या बताना है? यूनियन ऑफ BI। जितने भी BI बनेंगे उन सबका यूनियन कर दूंगा मैं, तो वो किसके बराबर आएंगे? जितने भी AI होंगे उनके यूनियन के बराबर आएंगे। समझ में आ गया क्या? अगर ये कंडीशन दे रखी है BN इंटरसेक्शन BM बराबर 5, तो आप क्या लेके चलोगे? A1 ये वाला होगा, A2 कौन सा होगा? ये पूरा होगा, A3 कौन सा होगा? ये वाला होगा यहां से यहां तक, A4 कौन सा होगा? ये होगा। इसी प्रकार बनता जाएगा। अब B1 कौन होगा? ये होगा कौन सा? B1। कौन सा वाला? ये वाला। क्लियर है क्या? और B2 कौन सा होगा अपने पास? ये एरिया होगा ओनली। ये जो एरिया है ना, ओनली ये। क्यों? क्योंकि तभी तो इन दोनों का इंटरसेक्शन फाई आएगा। तो ये कौन सा है? B2। समझ में आ गया क्या? और B2 को आप क्या लिख सकते हो? B2 को क्या लिख सकते हो आप? जो ये वाला एरिया है, ये कौन सा था? पूरा। और उसमें से किसको घटाया? तो A2 माइनस, समझ में आया नहीं आया? इसी प्रकार ये वाला कौन सा हो गया? और B3 को क्या लिखोगे आप? B3 को क्या लिखोगे? A3 माइनस A2। इसी प्रकार B4 क्या हो जाएगा? A4 माइनस, मुझे ये बताओ, ये सारे के सारे डिसजॉइंट है क्या? अब इनका इंटरसेक्शन करेंगे तो क्या आएगा? फाई आएगा। और मुझे ये बताओ, देखो ध्यान देना सब लोग, A1 A2 A3 A4 सबका यूनियन करेंगे तो यही आएगा क्या? लास्ट वाला। और आप इनका सबका अलग अलग यूनियन करोगे तो भी यही आएगा क्या? यही दो चीज आपको बतानी है। अगर थ्योरम उल्टी आ जाती है आपके पास, कैसे? इसका रिवर्स, AN इंटरसेक्शन BN बराबर 5 पूछ ले, तो आप क्या लेके चलोगे? इन सबको तो B1 B2 BN मानोगे, और इनको क्या मानोगे? समझ में आया नहीं है? तभी तो A1 इंटरसेक्शन A2 5 होगा यहाँ पर। कोई डाउट यहाँ तक? क्लियर है यहाँ तक? तो आपको ये कंडीशन प्रूव करनी है, कहने का मतलब। ये डायग्राम समझ में आ गया? क्लियर है यहाँ तक? तो देखिए भाई, यहाँ से सबसे पहले लेट अब प्रूफ देखिए इसका। यहाँ तक मैंने समझा दिया है करना क्या है। अब इसका प्रूफ देखो। क्लियर है ना? क्या करना है? लेट A स्टार बी एन अलजेब्रा ऑफ X। A स्टार क्या है? अलजेब्रा है किसका? X का। क्लियर है क्या? एंड लेट कंसीडर ए सीक्वेंस ले लिया अपन ने क्या? AI बी सीक्वेंस ऑफ सेट्स इन, जो दे रखा है वो लिख दिया मैंने थ्योरम में से। समझ में आ गया? हाँ। लेट डिफाइन ए सीक्वेंस BI इन B स्टार। तो एक सीक्वेंस BI ले ली, इसके अंदर A स्टार के अंदर। समझ में आया नहीं है? क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट कंडीशन देखो आगे यहाँ से। तो ध्यान देना यहाँ से। तब अपन ने क्या लिया? एक सीक्वेंस ली यहाँ से। एक तो AI ले ली किसके अंदर? A स्टार के अंदर, और एक क्या ले ली?
बी आई सीक्वेंस किसके अंदर, ए स्टार के अंदर। समझ में आ गया यहाँ तक? आगे ध्यान देना भैया से। सबसे पहले यहाँ से देखो डायग्राम में से देख देख के बता दो V1 किसके बराबर है। तो V1 क्या बन गया अपने पास A1। V2 किसके बराबर होगा A2 माइनस A1। V3 किसके बराबर होगा A3 माइनस। इसी प्रकार डॉट 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 BK किसके बराबर होगा AK माइनस यूनियन I बराबर 1 से लेकर कहां तक K माइनस 1। और क्या आ जाएगा A I और K का मान क्या है ग्रेटर देन इक्वल टू। समझ में आया नहीं है? जैसे ये आ गया ना अपने पास I बराबर 1 से K माइनस 1। जैसे अपन क्या निकाले 2 निकाले, 2 में से कौन सा घट गया A1। अब जैसे 3 निकालेंगे तो 3 में से कौन सा घट जाएगा 2 तक। तो क्या हो जाएगा अपने पास, तो यहाँ पर 3 रखो, 3 रखेंगे तो क्या आ जाएगा 2 माइनस 1। तो क्या हो जाएगा 3 माइनस 1 2 हो जाएगा ना। और 1 2 का यूनियन 2 ही होगा क्या, तो वो तो वही आ जाएगा ना अपने पास। तो इसको क्या लिख दिया B के बराबर क्या हो जाएगा 1 के माइनस। समझ में आया? अब देखो इसको क्या लिख सकते हैं, आपको बताया था मैंने A के इंटरसेक्शन जब ये यूनियन किस में बदल जाएगा और I बराबर 1 से लेकर कहां तक आएगा और इधर क्या आ जाएगा AI का पूरक है। क्लियर है क्या? माइनस इस पे चला जाएगा। कोई डाउट यहां तक? बोलो भाई। और इसको क्या लिख सकते हैं अपन A के इंटरसेक्शन क्या होगा A1 है और क्या आ जाएगा अपने पास, ध्यान देना A1 है और क्या क्या आएगा 2 3 कहां तक चलेगा, सबका इंटरसेक्शन है ना। तो क्या होगा A1 है और क्या हो जाएगा इंटरसेक्शन A2 इंटरसेक्शन A3 और कहां तक चलेगा बोलो डॉट 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 इंटरसेक्शन A के माइनस 1 यही आएगा। और इन पे क्या लगा दो पूरक है। समझ में आया नहीं है? इसको बोल दिया ना 1 से लेकर K माइनस 1 तक। क्या हाँ यूनियन तो इसके हिसाब से लिखा है पूरा 2 का भाई ये पूरा है ना, तो इसमें से यूनियन करेंगे तो वही तो आएगा। तो यूनियन तो यहाँ से आया पूरा एज इट इज सबका भाई। A पूरा ये है, A ये है, B पूरा ये है, तो दोनों का यूनियन करेंगे तो वही आएगा। A भी तो काउंट हो गया उसमें, A1 भी तो भाई 3 में से 2 को घटाओगे तो A1 भी तो आ गया उसमें, A1 के एलिमेंट्स भी तो आ गए ना, तो इसलिए यूनियन लगाएंगे यहाँ पर। कोई डाउट यहाँ तक? तो ये अपने पास इक्वेशन हो गई कौन सी सेकंड, पहली कौन सी थी अपने पास ये फर्स्ट हो गई। क्लियर है क्या यहाँ तक? समझ में आ गया? अब देखो सिंस A स्टार क्या है अलजेब्रा किसके अंदर X के अंदर, A स्टार अलजेब्रा है, इसका मतलब A के किस में होगा A स्टार। और A के अगर A स्टार में हुआ तो अलजेब्रा की डेफिनेशन क्या कहती है X माइनस A के भी किसका होगा A स्टार का होगा। तो ये X माइनस A के को क्या लिख सकते हैं A के का बार ही लिख सकते हैं क्या बिलोंग्स टू A स्टार। क्लियर है यहाँ तक? बोलो भाई ये क्या आ गया अपने पास A के का बार किस में बिलोंग कर गया A स्टार में। कोई डाउट यहाँ तक? और A के का बार अगर A स्टार में हो गया इसका मतलब क्या हो जाएगा अपने पास बोलो B के किस में है A स्टार में है। क्लियर है क्या? बोलो A के का पूरक, A के का पूरक क्या हुआ अपने पास, ध्यान देना ऐसे A के का पूरक A के कौन सा है यही है क्या अपने पास। अगर K ये मालूम है टोटल ये A के हो गया तो ये A के ही है क्या KY मानूंगा मैं इसको, इसका पूरक निकालो, पूरक निकालूंगा तो क्या होगा इसमें से पूरे में से कोण माइनस हो जाएगा, ये A के माइनस हो जाएगा तो ये ऊपर वाला आएगा क्या और वो कौन सा होगा B के होगा क्या। समझ में आ गया क्या भाई? यही तो होगा अपने पास पूरे में से जैसे ऊपर वाले में से के को माइनस कर देंगे तो ये वाला पार्ट ही बचेगा क्या और ये कौन सा हो गया B के। समझ में आया नहीं है? तो ये क्या हो जाएगा अपने पास
ए के का बार अगर ए स्टार में है तो इसको क्या लिख सकते हैं, बी के किस में हो जाएगा, ए स्टार में हो जाएगा। इसका मतलब बी के किसका सबसेट हो गया, ए स्टार सर दिखा सर, इसमें नहीं आ रहा, इसमें नहीं है, सॉरी यहाँ तक आ गया, ये क्लियर है। देखो भैया तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं अपन, बी के किसका सबसेट है, ए के का इधर कहां से लिखा, बी के ए के का कहां से है, ये देखो बी के किसके सबसेट है, ए के में से माइनस हो रहा है, समझ में आ गया क्या भाई। बी के क्या है यहाँ पर, जैसे बी टू ए वन ये है, ए टू ये था, क्लियर है क्या। अब ये कौन सा था अपने पास, बी टू ये था क्या, इसमें से इसको माइनस किया तभी तो आया। अब ये पार्ट क्या होगा, छोटा होगा इस पूरे पार्ट से, इसका मतलब क्या होगा, बी के सबसेट होगा किसका, क्लियर है क्या यहाँ तक। तो ये क्या हुआ अपने पास, बी के लिया, ये के भी ए स्टार का, बी के भी ए स्टार का, तो बी के छोटा होगा किससे, वो तो यहाँ से डायग्राम से पता चल रहा है, देखो ना वेन डायग्राम से, ए वन ये था तो बी वन भी ये था, ए टू ये पूरा था, बी टू ये वाला था ओनली, देखो ना बी टू कौन सा है, ये वाला, और ए टू तो ये पूरा था ना, तो बी टू से छोटा कौन है, सॉरी ए टू से छोटा कौन है, बी टू, यहाँ से देखो ना भाई हम बी टू बना रहे हैं यहाँ से, ये तो ए वन और बी वन तो चलो ठीक है बराबर है, ये तो हमने यहाँ से बता दिया। अब जब ए टू पूरा ये कंप्लीट है और बी टू कौन सा है, ये वाला पार्ट है, ए थ्री ये पूरा है, बी थ्री कौन सा है, ये वाला पार्ट है, समझ में आ गया ना। तो बड़ा कौन है, ए के, किससे, बी के से, समझ में आ गया। तो बी के सबसेट है किसका, ए के का, क्लियर है क्या। अब फॉर आई के लिए अगर मैं आई की बात करूं, आई के लिए तो क्या होगा, बी आई सबसेट होगा किसका, ए आई का। कोई डाउट यहाँ तक। नेक्स्ट देखो भाई, ये क्यों लिया, क्योंकि हमें बताना क्या है, बी आई इंटरसेक्शन बी जे, वाई की जगह एन ले लो आप, समझ में आ गया ना। अब इसका इंटरसेक्शन करा दो किसके साथ, बी जे के साथ दोनों तरफ, तो सबसेट हो जाएगा ए आई इंटरसेक्शन बी जे। कोई डाउट है क्या। मैंने क्या किया, इस पूरे का इंटरसेक्शन कर दिया दोनों तरफ किससे, बी जे से। हमारे पास एक रिजल्ट क्या आना चाहिए, फाई आना चाहिए, यही आना चाहिए ना, हमें यही तो बताना है, ये क्या होना चाहिए, फाई आना चाहिए, क्लियर है क्या। और देखो बीजे क्या था, ध्यान देना ऐसे, बीजे क्या था अपने पास, एजे, ये लिख सकते हो क्या बीजे का मान, यहां से उठा के वहां पर रख दो, तो देखिए क्या होगा, ए आई इंटरसेक्शन, और क्या आ जाएगा यहाँ पर, जे का मान रख दो, यहाँ जे रख दो पूरे में, तो देखो क्या आएगा, ए जे इंटरसेक्शन, और क्या आ जाएगा बताओ, ए वन का बार इंटरसेक्शन ए टू का बार, कहां तक चलेगा बोलो भाई, डॉट 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 इंटरसेक्शन ए जे माइनस वन का बार। क्लियर है क्या भाई यहाँ तक, कोई डाउट है, समझ में आया नहीं है। अब देखो बड़ा कौन है, आई बड़ा है भाई, यहां से पढ़ने ले लिया है ना, आई क्या है अपने पास बोलो, जे क्या है यहाँ पर, बड़ा है, और आई क्या है, छोटा है। अब देखो जे बड़ा है, आई क्या है, छोटा है, तो इसमें बीच में कहीं ना कहीं आई आएगा, आई आएगा, तो इसको लिख दो, ए आई इंटरसेक्शन क्या होगा, ए जे इंटरसेक्शन ए वन बार ए टू बार, ए टू का बार बीच में क्या आएगा, ए आई बार, और क्या आएगा, ए आई प्लस वन बार, और कहां तक चलेगा, ए जे माइनस वन का बार। समझ में आ गया क्या। अब आप यहां से ध्यान देना, ए आई और ए आई का बार का इंटरसेक्शन क्या होता है, ए आई, जैसे सपोज करो ये क्या है, ए आई है, ये ए आई है, तो ये कौन सा हुआ, ए आई का बार हुआ क्या, इन दोनों का इंटरसेक्शन करोगे तो क्या आएगा, फाई आएगा, तो ये ए आई तो ये रहा, ए आई का बार ये रहा, दोनों का इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा,
चाहे बचे हुए कोई भी एलिमेंट हो, इससे क्या फर्क पड़ेगा? समझ में आ गया ना? सारे के सारे इंटरसेक्शन में ही है ना, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। आ गया अपना रिजल्ट। मतलब बी आई इंटरसेक्शन बीजे किसके बराबर आएगा? 5 के बराबर हो गया। क्लियर है क्या यहाँ तक? कोई डाउट? भाई यहाँ से अपन ने क्या लिया, एक बार रिपीट कर रहा हूँ इस कंडीशन को, फिर लास्ट करेंगे अपन। ध्यान देना, ए आई क्या है? सीक्वेंस है किसके अंदर? ए स्टार के अंदर। बी आई भी क्या है? सीक्वेंस है किसके अंदर? ए स्टार के अंदर। यहां से अपन ने रिजल्ट क्या लिया? ये रिजल्ट लिया। कहां से देख के? जो प्रूफ करना है उससे। भाई डिस्जॉइंट किसको बताना है? B1 B2 B3 इनको। ये डिस्जॉइंट कब होंगे? इनको A1 A2 A3 तो सारे हो गए और इनको माइनस करके इनमें एक रिलेशन बना दिया। ये समझ में आ गया? इसके बाद में हमने यहाँ से B1 बराबर A1 B2 ये लिख दिया। B के क्या हो जाएगा हमारे पास? ये आ गया। समझ में आ गया? एक एक इसमें ए स्टार में, ए स्टार तो क्या है? अलजेब्रा है। इसका मतलब x माइनस एक किसका होगा? ए स्टार का। तो एक का बाहर लिख सकते हैं इसको, और एक का बाहर को क्या लिख सकते हैं? बी के कहां से? अभी थोड़ी देर पहले बताया था मैंने। क्लियर है ना? ये अगर बी के का हो गया, इसका मतलब क्या हो गया? ऐसे बी के सबसेट है किसका? क्योंकि दोनों ए स्टार के अलजेब्रा का एलिमेंट है, और बी के सबसेट हो गया किसका? एक का। कहां से? समझ में आ गया क्या? कोई डाउट यहां तक? बी के सबसेट है एक का। मैंने एक रिलेशन ले लिया, आई छोटा है किससे? और बी आई सबसेट ले लिया किसका? ए आई। आप एम छोटा होगा एन से, तो एम ले लेना दोनों तरफ। समझ में आ गया ना? आप क्या करोगे? बीच अगर एम ले रहे हो तो एन से इंटरसेक्शन करवा दो दोनों तरफ, और एन को क्या कर दो? एक्सपेंड कर दो मान रख के। ये रहा मान इसका। समझ में आ गया? बीच में कहीं ना कहीं एन आएगा अगर एन में लिखना चाहते हो तो, अदरवाइज बीच में कहीं ना कहीं आई आएगा, और ए आई का इंटरसेक्शन होगा ए आई बार के साथ क्या होगा? 5। तो क्या आ जाएगा अपने पास? ये रिलेशन क्या आ गया? 5। क्लियर है क्या? समझ में आ गया? सेकंड कंडीशन क्या करनी है अपन को? इसके आगे इन दोनों को क्या बताना आपको? बराबर दिखाना है। समझ में आ गया क्या? इसका मतलब सबसे पहले ध्यान देना, यूनियन आई बराबर 1 से लेकर इनफाइनाइट बी आई किसके बराबर है? यूनियन आई बराबर 1 से लेकर इनफाइनाइट ए आई के बराबर। तो ये प्रूव करने के लिए आपको दो प्रॉपर्टी दिखानी पड़ेगी। दो कौन सी? यूनियन आई बराबर 1 से लेकर इनफाइनाइट बी आई सबसेट होना चाहिए यूनियन आई बराबर 1 से लेकर इनफाइनाइट किसके? ए आई के। और दूसरी प्रॉपर्टी यूनियन आई बराबर 1 से लेकर इनफाइनाइट ए आई सबसेट होना चाहिए किसका? यूनियन आई बराबर 1 से लेकर इनफाइनाइट तो किसके? क्योंकि ए सबसेट है बी का, बी सबसेट है ए का, तो क्या हो जाएगा? दोनों का बराबर हो जाएगा। क्लियर है क्या यहाँ तक? कोई डाउट है? समझ में आ गया? तो यहां से ध्यान देना, इस कंडीशन से अभी हमने देखा कि बीके क्या है? सबसेट है इसका। बीके क्या होता है? सबसेट होता है किसका? तो पहली कंडीशन तो ये आ गई, मतलब ए आई सुपर सेट है किसका? बी आई का। दोनों तरफ आई बराबर 1 से लेकर इनफाइनाइट कर दो, तो यूनियन आई बराबर 1 से। ये तो आएगा अपने पास। समझ में आ गया क्या? क्लियर है क्या यहाँ तक? बोलो भाई, यहाँ तक कोई डाउट है क्या? तो ये कंडीशन तो कहां से आ गई? ये तो अपने पास यहाँ से आ गई। अब क्या करना आपको? x को एलिमेंट लेना है किसका? यूनियन आई बराबर 1 से लेकर इनफाइनाइट ए आई का। और x किसका आ जाए? यूनियन आई बराबर 1 से लेकर इनफाइनाइट बी आई का आ जाए, तो ए आई सबसेट हो जाएगा क्या इसका? समझ में आ गया क्या? क्लियर है? तो देखिए यहां से यूनियन, अगर ध्यान देना, x किसका लिया? यूनियन आई बराबर 1 से लेकर इनफाइनाइट ए आई का एलिमेंट लिया। क्लियर है क्या? और इसका मतलब x किस में बिलोंग कर रहा है? ए आई छोटी से छोटी में कर रहा है, लीस्ट वैल्यू ऑफ आई यूनियन में कर रहा है ना पूरे में। तो यहां से क्या हुआ? x बिलोंग्स टू ए आई एट लीस्ट 1 आई। कम से कम एक में तो करेगा ना भाई। यूनियन का मतलब क्या होता है? सबका जोड़। और x इसमें कंटेन कर रहा है, इसमें किसी में तो करेगा ना। तो क्या हो गया? x बिलोंग्स टू ए आई। क्लियर है क्या? और x किस में बिलोंग कर रहा है? ए आई में, फॉर i बराबर n। i को मैंने क्या मान लिया? n भी वैल्यू मान। क्लियर है क्या? अगर i ये बोलो लीस्ट कम से कम एक में कर रहा है, और किस में कर रहा है? n में। n भी कौन सी है? ये है अपने पास। समझ में आ गया क्या? अगर x a में कर रहा है तो x किस में नहीं करेगा? यूनियन i बराबर 1 से लेकर n-1 और
ए आई, इसमें नहीं करेगा। समझ में आ गया ना? ये इसमें नहीं करेगा तो क्या होगा अपने पास यहाँ से x किस में बिलोंग करेगा, ए एन माइनस यूनियन आई बराबर 1 से लेकर n माइनस 1 और ए आई, इसके कॉम्प्लीमेंट में करना। पर भाई x इसमें नहीं करेगा तो इसके पूरक में करेगा। पूरक क्या होगा, ए एन माइनस यूनियन दिस और ए एन माइनस यूनियन आई बराबर 1 से लेकर n। ये क्या था अपने पास, ये क्या था, यहाँ से देख के बताओ ना, ए एन माइनस यूनियन आई बराबर 1 से, ये भी नहीं था क्या? तो इसको क्या लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू, और x किस में बिलोंग करेगा, bn में कर रहा है तो किस में बिलोंग करेगा, और I लिख सकता हूँ इसको। तो ये क्या हो जाएगा, इसका लेकर चले इसका आ गया, मतलब क्या हो गया, सब सेट हो गया। दोनों से क्या लिख सकते हैं, बराबर लिख सकते हैं। समझ में आ गया ना? तो देखो ये इंपॉर्टेंट थ्योरम थी और यहाँ से एग्जाम में पूछी जाती है।